हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर को। तो वर्नियर कैलिपर को देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स को। ये होता है मेन स्केल, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, जिसको हम स्लाइडिंग कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद ये बोलते हैं हम लोअर जो, ये आउटसाइड मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है। और इसे बोलते हैं अपर जो, फॉर इनसाइड मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है। जैसे कि हमें एक बॉल है, उसको हाफ कट कर दिया और उसके अंदर मेज़र करना है कि वो कितनी चौड़ाई है उसकी, तो इसके अंदर हम फंसा देंगे इस बॉल को और इससे हम अपर जॉ से उसको पता लगा सकते हैं। और इसे बोलते हैं हम डेप्थ रोड, जिससे कि हम पता लगाते हैं किसी भी चीज़ की गहराई को। तो और इसे बोलते हैं लॉक, इससे हम किसी भी चीज़ को, स्क्रू को टाइट कर देते हैं, इसी वजह से हम परफेक्टली मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ताकि ये हिले ना। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इसका मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है। अभी इसका जो मेन स्केल का 9 डिवीज़न है, 9 डिवीज़न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मेन स्केल का 9 डिवीज़न ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न के बराबर होता है। ठीक है। और ये इस लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, वर्नियर का 10 डिवीज़न और मेन का 9 डिवीज़न के बराबर होता है। ठीक है। और ये है वाई लेंथ, इस मेन स्केल के लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ये टोटल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है। तो इस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, तो एक मेन स्केल डिवीज़न में 1 सेंटीमीटर का ये 10वां पार्ट है। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं, तो 1/10 जो कि ये 0.1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो अभी हम ये कैसे पता लगाएंगे वर्नियर स्केल के इस गैप की लेंथ कितनी होगी, एक्स जो है वो कितना होगा। तो वर्नियर का 10 डिवीज़न मेन के 9 डिवीज़न के बराबर होता है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारे पास यहाँ पे एक्स लेंथ हमने माना है, तो एक्स यहाँ पे पुट करेंगे और 9 ये हो जाएगा। और मेन स्केल डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे x जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.09 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो x लेंथ है ये हमें 0.09 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। इस वर्नियर स्केल को हम थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया है, हल्का सा, ये देखिए 0 से परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है और ये वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न और मेन स्केल का 1 से परफेक्टली मैच हो रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस 0 से लेके यहाँ 1 तक की जो लेंथ है वो 0.1 सेंटीमीटर है, जो कि हमने पहले भी देख रखी है। यहाँ पे ये वाई लेंथ है, ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट गैप क्रिएट हो गया है, जो कि अभी इस डिवाइस से जो मेज़र्ड किया जा सकता है, तो इसी को हम लीस्ट काउंट बोल देते हैं। जो इस डिवाइस से जो में स्मॉलेस्ट गैप मेज़र किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो अभी लीस्ट काउंट क्या है, ये हल्का सा जीरो इधर राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, तो ये जीरो और ये जीरो से इस 1 की लेंथ, जो ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये 1 के बीच का लेंथ है, ये अभी हमने मेज़र किया है, 0.09 सेंटीमीटर होता है। तो इस ये लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो ये वाला गैप मिल जाएगा। यानी कि 0.01 सेंटीमीटर से हम ये वाला गैप है, जो कि 0.09 सेंटीमीटर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर, जो कि ये स्मॉलेस्ट गैप क्रिएट होगा। तो इसे बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का हम फार्मूला भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। इसे हम फार्मूला भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग। अभी हमने एक ब्लॉक को फंसा दिया है और यहाँ पे देखते हैं ये जो वर्नियर स्केल है जीरो, ये जीरो इसके साथ हल्का सा राइट साइड में है, यानी 0.6 है और ये 0.7। इसका मतलब क्या है, ये जीरो जो है ये 0.6 से ज़्यादा और 0.7 से कम। तो यहाँ पे ये हो हमारा मेन स्केल रीडिंग 0.06, ये मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0.6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो 0.7 है, इसके वन वन फर्स्ट डिवीज़न के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है। तो एन इसे बोल देते हैं, एन का मतलब होता है कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल से। तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न इसके 0.07 से कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग
हाँ, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारे पास है 0.06। तो 0.06 प्लस कौन सा डिवीज़न यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था लीस्ट काउंट जो कि इस सबसे स्मॉलेस्ट गैप इस वर्नियर स्केल से हमें मेज़र कर सकते हैं, वो है 0.01 सेंटीमीटर। कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो फर्स्ट डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.61 सेंटीमीटर, जो कि हमारी फाइनल रीडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट हम देखते हैं। तो इस वर्नियर स्केल को के बीच में एक लॉग लगा हुआ है, तो यह जो जीरो है ये 1 से ज़्यादा और 1.1 से कम। इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये 1 और 1.1 के बीच में ही होगी। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा डिवीज़न इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो कि है इसका 1.5 से इसका वर्नियर का 5 डिवीज़न इसके मेन स्केल के 1.5 से एकदम परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो इसकी रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 है 1 प्लस मेन स्केल रीडिंग है 1 प्लस लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एन। एन का मतलब कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, तो वर्नियर स्केल का 5th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1.05 सेंटीमीटर, जो कि हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। और यह है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका कब यूज़ आता है मैं पहले बता देता हूँ। बेसिक तरीका जब यूज़ आता है जैसे कि जो ये वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न है, ये ऊपर के अभी तो 9 डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन अगर इसका वर्नियर का 10 डिवीज़न इसका 10 डिवीज़न ऊपर के 12 डिवीज़न से मैच करने लग जाए, फिर जो मैंने फार्मूला बताया था मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहता। वहाँ उस वैसे करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिए हैं। तो अब इस यहाँ पे ये जो जीरो है ये आ रहा है मेन स्केल रीडिंग 1.3। 1.3 से ज़्यादा होगा और 1.4 के बीच में ही कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये 1.3 के बीच में ही कहीं पर होगा। तो अभी यहाँ पे यहाँ से ये 6 डिवीज़न इसका वर्नियर का 6 डिवीज़न ये मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाई है। ठीक है, तो रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग हम बेसिक तरीके से लेंगे। ये मेन स्केल रीडिंग 1.3 है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस तो एक्स हमारा जो लेंथ है वो कितने डिवीज़न है, ये 1 2 3 4 5 6। मेन स्केल डिवीज़न के साथ ये एक्स की जो लेंथ है वो 6 है। तो हम 6 इंटू जो इसके बीच का गैप होता था वो कितना होता था, 0.1 सेंटीमीटर होता था। तो ईच 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 सेंटीमीटर, तो सभी के साथ 0.1 सेंटीमीटर का गैप है, तो इसमें हम 0.1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद वाई वाई से यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा डिवीज़न है, वाई में कितने डिवीज़न हैं, वाई लेंथ की वाई लेंथ में कितने डिवीज़न है, तो यहाँ पे भी 6 डिवीज़न ही दिखाई दे रहे हैं। तो 6 डिवीज़न, लेकिन कौन से स्केल के साथ, ये वर्नियर स्केल के साथ। तो वर्नियर स्केल के जो गैप है, ये जो लेंथ है हमने देखा था ये 0.09 सेंटीमीटर होता था। तो इसी वजह से हम 0.09 सभी के बीच का गैप होता था, तो 0.09 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी जो फाइनल रीडिंग आएगी 1.36 सेंटीमीटर फाइनल रीडिंग आ जाएगी। फिर ये है, फिर इसके बाद देखते हैं पॉजिटिव एरर के केसेस। अब ये पॉजिटिव एरर क्या होता है, जब हमने इससे कंप्लीटली टच करा दिया, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तभी देखिए ये जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये थोड़ा राइट साइड में खिसका हुआ है। तो यही है, अगर ये जीरो राइट साइड में खिसका हुआ है वर्नियर स्केल का, तो ये हो जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। ये जो एरो देख सकते हैं, ये जो एरर है यही है पॉजिटिव जीरो एरर। और देखने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 7th डिवीज़न वर्नियर स्केल का इसके मेन स्केल के हाँ, मेन स्केल के 7 मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी इस तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर काउंट करेंगे कितना होगा, तो 7 इंटू
0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव जो एरर होगा जो हमारे पास होगा वो 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी रीडिंग विथ पॉजिटिव एरर जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर के साथ हम रीडिंग कैसे लेते हैं, एक ब्लॉक है, अभी इसको बीच में हमने फंसा दिया है। तो अभी इस यहाँ पे जो जीरो है ये है मेन स्केल के 0.6 में, मेन स्केल से 0.6 सेंटीमीटर से के आसपास ही होगा कहीं। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.6 है, और यहाँ पे फोर्थ डिवीज़न मेन स्केल के, सॉरी, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीज़न है वो मेन स्केल के 1 से कोइंसाइड कर रहा है। तो जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, और एनथ एन क्या होगा, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो फोर्थ डिवीज़न इसका कोइंसाइड कर रहा है, और माइनस एरर, जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर जो काउंट पहले से हमने मेज़र किया था वो है 0.07। तो इसके फाइनल रीडिंग में से हम इसमें से 0.07 जो एरर है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। अभी नेगेटिव जीरो एरर में जब हमने इसकी जो को टच कराया तो ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का ये हल्का सा लेफ्ट साइड में आ गया है। तो ये जो एरो दिख रहा है यही है हमारा नेगेटिव जीरो एरर, जो कि ये भी एक रीडिंग को शो कर रहा है। ये जो वर्नियर स्केल है इसका फोर्थ डिवीज़न इसके इसका फोर्थ डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली इस मेन स्केल के साथ। तो नेगेटिव जीरो एरर होगा -1। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है वो पहले से ही -1 में है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जा चुका है। तो और प्लस कोइंसाइडिंग डिवीज़न कौन सा है, तो फोर्थ है, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि हो जाएगा हमारा -0.06 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अभी इसके साथ हम रीडिंग कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, और ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर वाला वर्नियर स्केल है। तो अभी यहाँ पे जो 0.6 है इसके साथ मेन स्केल रीडिंग दे रहा है, और यहाँ पे फिफ्थ डिवीज़न इसका परफेक्टली मैच कर रहा है इस मेन स्केल के साथ। जो वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीज़न है वो मेन स्केल के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.6 सेंटीमीटर है, प्लस लीस्ट काउंट हमारा 0.01 सेंटीमीटर है, और एन है हमारे 5 है। वर्नियर स्केल का फिफ्थ डिवीज़न मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। और यहाँ पे जो नेगेटिव जीरो एरर होता है वहाँ पे हम एरर को ऐड कर देते हैं, और जो पॉजिटिव जीरो एरर होता था वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ नेगेटिव जीरो एरर में हम इसको एरर को हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारा था 0.06 सेंटीमीटर। तो इसके साथ जब हम ऐड कर देंगे तो फाइनल रीडिंग जो हमें मिलेगी वो 0.71 सेंटीमीटर हमें फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार समरी देख लेते हैं जो कि फॉर्मूले थे। फॉर्मूले में लीस्ट काउंट को हम बोल सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, और ये जो फॉर्मूला होता था रीडिंग का मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन। एन का मतलब होता था कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल डिवीज़न का। बट इसकी जो लिमिटेशन थी वो भी मैंने बता दिया था। इसकी लिमिटेशन, अगर वर्नियर का 9 डिवीज़न, वर्नियर का 10 डिवीज़न मेन के 9 डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है तभी ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, केस उल्टा हो जाता है कि वर्नियर का 12 डिवीज़न, सॉरी, वर्नियर का 10 डिवीज़न मेन के 12 डिवीज़न के साथ मैच कर रहा है, तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तब हम बेसिक मेथड से हम उसको रीडिंग को लेंगे, जो कि होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स लेंथ माइनस वाई लेंथ। ठीक है, और पॉजिटिव जीरो एरर होता था मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन माइनस एरर होता था। लेकिन जो नेगेटिव जीरो एरर होता है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, यहाँ पे प्लस एरर हो जाता है, यहाँ पे एरर को हम ऐड कर देते हैं, और पॉजिटिव जीरो एरर में हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।